जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणों शरणं। कि जैसा परमात्मा ने हमको दिया जीवन, वैसा ही उसकी गोद में सिमट जाए वापस, और कोई मन के अंदर विचार लेके ना जाए। और उसके लिए बहुत सारे रास्ते निकाले परमात्मा ने, भगवान ने, कि कैसे बड़े आराम से इस योनि का सदुपयोग किया जाए, गृहस्थ के अंदर रहते हुए, घर के अंदर। तो जहां तक योनि की बात है, परमात्मा ने 100 साल का समय में दिया। किसी को 100 का दिया, किसी को 80 का दिया, किसी को जो जैसे कर्म लेके आया उसको वैसा ही परमात्मा ने समय उसको दिया। लक्ष्य जिसने जन्म दिया उसकी एंड में प्राप्ति हो जाए। जैसे आए जीवन लेके, उसी तरीके से उसको उसका जीवन वापस कर दिया जाए बड़े आराम से। ये लक्ष्य है हमारा। और कब होगा? कि जब तक उस परमात्मा की गहरी छाप, गहरी याद आपके मन और दिमाग के अंदर नहीं होगी, तब तक नहीं होगा। जितनी गहरी छाप उतना गहरा ध्यान। ध्यान योग का मतलब ये नहीं कि कोई अलग चिड़िया का नाम है। परमात्मा को नाम जो आपकी जिंदगी के अंदर है, जो आपके संस्कार हैं, जो आपके माँ बाप ने आपको नाम दिया, वो ही उसकी इतनी गहरी छाप हमारे दिमाग के अंदर बन जाए कि जब खाली समय हो उसकी गहरी याद अपने आप आने लगे। हमको प्रयास ना करना पड़े, कहीं जाना ना पड़े, और किसी के पास बैठने की जरूरत ना पड़े। वो गहरी छाप आपके मन के अंदर आ जानी चाहिए, तभी आपका जीवन सफल है। ध्यान। ध्यान का मतलब परमात्मा की गहरी याद। कितना सुंदर जीवन परमात्मा ने हमें दिया। जब हम पैदा हुए तो परमात्मा ने मां की गोदी हमको दी। बड़े हुए तो भाई बहन का साथ हमको दिया। जब जाते हैं तो बच्चों की गोद में बैठ के जाते हैं। ये है जीवन का रहस्य। और इस रहस्य को खूब अच्छी तरह समझना चाहिए। बीमार हुए तो डॉक्टर मौजूद है, और डॉक्टर भी वही काम करता है जो परमात्मा की इच्छा के अनुसार होता है। हमारे अंदर क्या हो रहा है हमको मालूम नहीं। डॉक्टर बताता है कि आपको ये बीमारी हो गई। इंडिकेशन बुखार का है। अंदर की बीमारी बुखार से ही इंडिकेट होती है, पता लगती है। जब उसका पूरा लेखा जोखा किया जाता है बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा, तो पता लगता है जी कि आपको तो कैंसर हो गया। सिम्टम बुखार का कोई असर नहीं, मगर जब खोजा अंदर बहुत कुछ निकला। तो हमें यही पता नहीं है कि हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है, हमारा मन क्या कहता है। ये उस परमात्मा की दया कृपा होती है जब हमको पता लगता है कि हमारे शरीर के अंदर ये चल रहा है। वो भी उसी की कृपा के अनुसार होता है। डॉक्टर भी उसी की कृपा के अनुसार आपको उसी हिसाब से उसका दिमाग बदल देता है, और जो दवाई किसी को नहीं लगती वो आपको लगनी शुरू हो जाती है। ये परमात्मा की विशेष कृपा है हम सबके ऊपर। तो उसकी कृपा का हमको रोज शुक्रियाना अदा करना चाहिए, शुक्र करना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए उसका। सुबह उठे उसको याद करें, उठते ही याद करें उसको। परमात्मा को याद करें उठते, ये प्रभु
तूने अगला जीवन दे दिया हमको आज के लिए, एक दिन की मोहलत और दे दी, एक दिन का जीवन हमको और दे दिया, तूने उठा दिया, नहीं उठाता तो हमारा क्या हाल होता। सारा दिन अपने काम किया परमात्मा की याद के अंदर, और रात्रि को सोते समय फिर उसका शुक्राना अदा किया कि हे प्रभु तूने बहुत अच्छा आज का समय हमारा काट दिया, ऐसा ही समय कल और गुजर जाए हमारा। ये है तरीकत। सुबह उठे परमात्मा की याद, सारा दिन उसकी याद, खाना बनाए तो उसकी याद, काम करें तो उसकी याद, चलें तो उसकी याद में, घूमें तो उसकी याद में। क्या होगा जब ये काम 24 घंटे 12 घंटे या 6 घंटे 8 घंटे आप करेंगे, तो आपके अंदर जो विचार पैदा होंगे स्वस्थ विचार पैदा होंगे, स्वस्थ होंगे। जो विचार पैदा होंगे वह स्वस्थ विचार होंगे, और जो काम करेंगे वह स्वस्थ काम करेंगे। अगर आप अपने परमात्मा के सामने सारा लेखा जोखा दिन का लिख के रखते हैं, तो आपसे गलत काम हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। ना गलत काम होगा, ना गलत खान पान होगा, ना उसका एंटी इफेक्ट शरीर पे पड़ेगा, शरीर स्वस्थ होगा, और कभी जिंदगी के अंदर कोई परेशानी नहीं होगी। जब तक आप जीते हैं तब तक कोई परेशानी नहीं होगी, और न किसी के पास जाने की जरूरत पड़ेगी। अब पहले ऐसे ही होता था, पहले लोग शुद्ध थे, शुद्ध वातावरण था, शुद्ध हवा था, पानी था, शुद्ध फसल थी, कोई मिलावट नहीं किसी चीज की, शुद्ध दूध दही सब शुद्ध था। अब भी है, ऐसा नहीं है अब नहीं है, अब भी है, ये चीज मौजूद है, जिसकी वजह से शुद्ध सेहत, शुद्ध खाना, शुद्ध मन, जो काम किया जाता था गांव के अंदर, अब भी गांव के अंदर जो काम किया जाता है वो परमात्मा की याद में डूब के किया जाता है। भोजन जो किया जाता है परमात्मा को अर्पित करके किया जाता है, अब भी है, ये चीजें मौजूद हैं, खत्म नहीं हुई और खत्म भी नहीं होंगी। आजकल का जो युवा पीढ़ी है वो इन सब चीजों पे ज्यादा जोर नहीं देती, पर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है, उनका भी वो भी ये समझते हैं कि किस तरीके से अपने आप को बदलें, और हमारी जो पुरानी संस्कृति है आज की, उसका पालन करें। ऐसा नहीं है, नहीं है। तो ये है, तो हमारा जो सत्संग है अखिल भारतीय संत सत्संग का, उसमें ध्यान योग पर बहुत ज्यादा जोर है। 24 घंटे परमात्मा की याद। ध्यान का मतलब जितनी गहरी याद उतना ध्यान। जितने अपने इष्ट देव की याद करेंगे बार बार, उतना आपका जो समय है वो ध्यान के अंदर बीतता चला जाएगा। ध्यान ध्यान ध्यान, अपने आप ऑटोमेटिक काम भी होगा और परमात्मा की याद भी होगी। दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। हमारा दिमाग जो है कंप्यूटर की तरह है और उससे भी तेज है। अगर दिमाग तेज ना हो तो हम कंप्यूटर चला नहीं सकते। कंप्यूटर चलाने के लिए दिमाग की जरूरत पड़ती है, और जो कंप्यूटर बनाया वो हम ही ने बनाया है अपने माइंड को देखते हुए। एक साथ आप 10 काम कर सकते हो अपने दिमाग से। एक साथ 10 काम आप कर सकते हैं। मशीनें सीधे भी सोच सकते हैं परमात्मा की याद के साथ साथ, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर परमात्मा की याद करेंगे तो काम कैसे करेंगे, काम करेंगे तो परमात्मा की याद कैसे करेंगे। इसी चीज को सोचते हुए हमारे जो बुजुर्ग हुए ABSS अखिल भारतीय सत्संग सत्संग, उन्होंने तरीका बताया कि कैसे होगा, और उसको हम फॉलो करें तो बड़े आराम से हम दोनों काम, बल्कि तीनों चारों काम एक साथ कर सकते हैं।
घर में काम भी कर सकते हैं, परमात्मा की याद भी हो सकती है। रास्ता यही है, हाथ पैर घर का काम करें, अमन परमात्मा की याद में डूबा रहे 24 घंटे 24 आवर्स। तो शुरू करते हैं, बहुत छोटी सी चीज से शुरू करते हैं, क्योंकि अगर हमारे मन को आदत नहीं होगी, आदत कैसे बनती है? जब एक काम को बार बार करते हैं तो उसी की आदत बन जाती है। एक बीड़ी पीने वाला आदमी है, जन्म से तो बीड़ी पीता नहीं है, पहले एक पिएगा, फिर भाई कहेगा दूसरी पी ले भाई, दूसरी पिएगा, तीसरी पिएगा, धीरे धीरे उसकी आदत बन जाती है। ऐसे ही हमारे जो बुजुर्ग हुए संत महात्मा, उन्होंने रिसर्च किया कि अगर एक साथ सारा काम कर लेंगे तो हमारा काम बनेगा नहीं। क्या किया उन्होंने? कहा जी पहले उस चीज को पकड़ा जाए कि जो आपकी आत्मा को सबसे ज्यादा सुंदर और अच्छा लगता है, उस काम को किया जाए। और उसके लिए कहा कि एक स्वरूप परमात्मा का आप चुन लीजिए जो आपकी आत्मा को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। परमात्मा का नाम, परमात्मा की मूर्त आप चूज कर लीजिए अपने आप, जो आपके दिल को सबसे ज्यादा भाता है, जिसकी गहरी याद आपके दिमाग के अंदर बसी हुई है, उसको याद करें, चुन लीजिए। बहुत से भाई राम को चुनते हैं, बहुत से भाई कृष्ण को चुनते हैं, बहुत से हनुमान जी को। ये रूप हैं सारे। और हमारी संस्कृति में सबसे बड़ी झूठ यही है कि हम किसी भी रूप को चुन सकते हैं, मान सकते हैं। किसी और धर्म में ऐसा नहीं है। तो हमारे जो गुरुदेव थे वो रिसर्चर थे, रिसर्च में थे। उन्होंने अपने आप इस चीज को अपनाया और जो हुआ वो लिख दिया, हमारे लिए रास्ता छोड़ गए बड़े प्यार से। तो उन्होंने ये कहा कि अगर एक साथ किसी चीज को खिलाना शुरू करेंगे, जरूरत से ज्यादा तो अपच पैदा हो जाएगी। कोई भी चीज अगर आपको अच्छी लगती है, अगर आपने ज्यादा खा ली तो मन भर जाता है, अपच हो जाती है। उसको रोकने के लिए उन्होंने क्या किया? बहुत सुंदर तरीका अपनाया कि पहले आप ये निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। प्यार, प्रेम, प्यार। बगैर प्रेम और प्यार के नहीं मिलता। गुस्से से देखेंगे तो गुस्सा मिलेगा, प्यार से देखेंगे तो प्यार मिलेगा। जो कुछ है हमारे अंदर है। तो बड़े प्यार से ये निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगे, कौन सी सूरत, कौन सा नाम, चुन लीजिए। चुन लिया, पूजा के स्थान पर जाइए, बड़े प्यार से बैठिए। आज तक की जो क्रिया करते हो बाद में करेंगे हम। क्रिया योग, जो क्रिया योग है उससे फल मिलता है, पर इतना अच्छा फल नहीं मिलता जितना ध्यान योग से फल मिलता है। क्रिया योग लोग करते हैं पर उसका फल नहीं है। फल है पर जितना मिलना चाहिए क्रिया योग का उतना फल नहीं है। बड़े प्यार से बैठे, निश्चित किया कि परमात्मा का वो स्वरूप जो हमको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है उसको चुन लिया। आसन लगाया, पूजा का स्थान निश्चित कीजिए, आसन लगाइए, बड़े आराम से सुख आसन से बैठिए। धूप दीप जलाएं, धूप जलाइए जिससे मन प्रसन्न हो। क्रिया है ये ध्यान में जाने की। उसके बाद जो नाम, जो स्वरूप आपने निश्चित किया है वो अब स्वरूप नहीं है,
अब ये समझिए कि वो परमात्मा हमारे सामने विद्यमान है। बड़े प्यार से उसकी शक्ल अपने सामने बनाए, सूरत, मूरत, बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला बनाए बड़े प्यार से। और जब वो मूरत स्पष्ट हो जाए, उसमें खो जाइए, ध्यान खो जाइए, वो ही रहे, ना कोई दूसरा विचार है ना ख्याल। पर होता नहीं है, शुरू शुरू में नहीं होगा। जैसे ही आप ये काम करेंगे, ऐसे ऐसे विचार आपके सामने आएंगे जो आपने जिंदगी में कभी सोचे भी नहीं होंगे। इतने अजीब विचार हमारे सामने आते हैं जो कभी नहीं आए। उस आधे घंटे की पूजा में जैसे ही आप ध्यान योग का प्रैक्टिस करेंगे, परमात्मा के सामने बैठेंगे, तो ऐसे ऐसे विचार हमारे सामने आएंगे जो हमने कभी सोचे नहीं होंगे। दैट इज माया। वो आपको दूसरी जगह ले जाएगी, विचार फौरन दूसरी जगह चले जाएंगे। तो आपको करना क्या है? विचारों को रोकना नहीं है। जैसे विचार आ रहे हैं, उनको विचार की कड़ी को हटा दीजिए मन से। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, ये जो विचार आ रहे हैं, 20 मिनट का समय तो मैंने पूजा में देना है। विचारों को हटाइए, फिर अपने इष्ट देव की याद में लगिए, फिर हटाएं, फिर अपने इष्ट देव की याद में लगें, फिर हटाइए। ये है प्रोसेस, अभ्यास। मन हटेगा, पकड़ लाइए, मन हटेगा, पकड़ लाइए, मन हटेगा, पकड़ लाइए, दोबारा वापस। जब तक अभ्यास पूरा नहीं हो जाता, जब तक बैठने की आदत नहीं बन जाती, काम नहीं बनता। आदत बनानी है, हमें बैठने की आदत बनानी है। सबसे कठिन कार्य परमात्मा के नाम को लेकर बैठना। तो जो आज आपकी पूजा है, उसके अंदर जैसी क्रिया आप करते हैं, पूरी क्रिया करिए। उससे पहले आप ये काम कर लीजिए, अपने इष्ट को अपने सामने बैठाएं, उनकी पवित्र मूर्त को अपने हृदय में उतारें। जब वो सामने स्पष्ट हो जाए तब, वैसे नहीं। ये हमारे जो अध्यात्म के बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने बताया कि आधा घंटा सुबह इस तरीके से पूजा करेंगे और आधा घंटा सायंकाल इस तरीके से पूजा करेंगे। मंत्र दिल की धड़कन पर हर समय लेना है। ओम नमो शिवाय। सामने मूर्त हो, हृदय की हर धड़कन पर उनका नाम चले। आधे घंटे की पूजा में 20 मिनट आप ये कर लें रोज नियम से। आधा घंटे में 20 मिनट सुबह और 20 मिनट शाम। बहुत बड़ी बात हो जाएगी। दूसरे वो भाई लोग हैं जो निराकार स्वरूप के पुजारी हैं, ओम, अल्लाह, वाहेगुरु, उनके लिए भी रास्ता बताया कि नाम चुनिए, बड़े आनंद में स्थिति बनाइए। परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, आपके चरणों में विश्राम चाहता हूं, आनंद नहीं चाहिए मेरे को। विश्राम करेंगे, ऑटोमेटिक प्रभु की याद, प्रभु के चरणों में आपकी याद होगी। दिल की हर धड़कन पर आनंदमयी अवस्था बनाकर ये महसूस कीजिए कि दिल में ओम की आवाज निकल रही है और वाइब्रेट करती है पूरे शरीर के अंदर। आनंदित होइए, आनंद लीजिए उसका। आधा घंटा। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।